Hi friends, this is Deepsankar here and today we are going to discuss on microorganisms friend and foe. This is the part 3 video. Okay, ऑलरेडी हम इस चैप्टर का 2 पार्ट बना दिया. ठीक है, जाओ वो 2 पार्ट को अच्छे से देख लो. ठीक है, तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है एंड फूड को सेकेंडली फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसका कुछ मेथड्स यहाँ पर है, उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे हम. ठीक है, एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है. तो ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो ये फिक्सेशन का काम करते हैं, उसको देखेंगे एंड वो कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे. एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये देखेंगे कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है. देखो, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जब हम कोई भी स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम करेंगे तब ये फूड पॉइजनिंग होता है. ठीक है, तो स्पॉइल्ड फूड मीनिंग क्या होता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को अटैक करेंगे तब ये फूड स्पॉइल्ड हो जाता है. ठीक है, क्या होता है? तो अगर फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक किया तो उस फूड में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होगी. ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होगी तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेगा जो फूड को पॉइजनस बना देगा. ठीक है, अगर वो पॉइजनस फूड को हम खाएंगे तो बहुत ही सीरियस इलनेस होगी. ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही सीरियस इलनेस फील होगी. ठीक है, एंड डेथ भी हो सकता है. ठीक है, इसीलिए it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना होगी कि फूड को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाए. ठीक है, ताकि फूड को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सके. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है एंड यहाँ पर कौन सा ऐसा मेथड है उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. तो हम सबको तो ये पता है कि ब्रेड जो हम खाते हैं, तो अगर वो ब्रेड को अगर हम कोई भी मॉइस्ट कंडीशन में रख देंगे तो क्या होगी? वो ब्रेड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पर वो ब्रेड मॉइस्ट जो कंडीशन होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा ना. तो अगर ब्रेड में ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करेगा. ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर अटैक करेगा तो वो ब्रेड स्पॉइल हो जाएगा एंड वो ब्रेड से बैड स्मेल बाहर आएगा. ठीक है, एंड उसका जो टेस्ट है वो भी बैड हो जाएगा एंड उसका जो सरफेस का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, ऐसे वो ब्रेड स्पॉइल्ड हो जाता है. तो फूड को अगर पॉइल्ड से बचाना है तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेथड्स है. तो चलो वो मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला जो मेथड है वो है केमिकल मेथड. देखो यहाँ पर क्या बोला गया है. सॉइल्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives. ये जो सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स होती है ये एक कॉमन केमिकल्स की तरह कम करते हैं, जनरली उसको यूज करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है उसको चेक करते हैं, उसको प्रिवेंट कर देते हैं. ठीक है, वो
प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है ना, प्रिजर्वेटिव्स कुछ ऐसा सब्सटेंस को कहा जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है उसको प्रिवेंट करता है एंड वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है प्रिजर्वेटिव्स। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सॉल्ट्स और एसिड को प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, ठीक है। एज ए प्रिजर्वेटिव्स उसको हम जब पिकल्स बनाते हैं, ठीक है, जब आचार बनाते हैं उसमें हम ऐड करते हैं ताकि माइक्रोब्स का जो अटैक उसको हम रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जो एक कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होता है, उसको हम यूज करते हैं जब हम जैम्स और स्क्वाशेस को बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो जैम्स और स्क्वाशेस स्पॉयल नहीं हो जाए, ठीक है। तो नाउ सी द कॉमन सॉल्ट को कैसे एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो होता है उसको मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। वो क्या करता है ना, ये जो कॉमन सॉल्ट होता है वो फिश और मीट का ऊपर एक कवर बना देता है ताकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाए, ठीक है। और ये जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बैक्टीरिया का ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आंवला, रॉ मैंगोस, टेमारिंड, उसको सॉल्टिंग करके प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो नाउ सी द शुगर को हम एज ए प्रिजर्वेटिव्स कैसे यूज करेंगे ना, जब हम जैम्स, जेलीज, स्क्वाशेस को बनाते हैं तब हम उसमें शुगर को ऐड करते हैं। शुगर का काम क्या होता है यहाँ पर ना, शुगर जो मॉइस्चर कंटेंट रहते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं ताकि वहाँ पर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है, उसको इनहिबिट करते हैं और ये फूड को स्पॉइल से बचाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ऑयल और विनीगर को कैसे हम एज ए प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। देखो जो ऑयल है और विनीगर है वो जब हम पिकल्स बनाते हैं उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है, अचार बनाते हैं उसमें हम ऑयल को ऐड करते हैं जो कि माइक्रोब्स का अटैक से पिकल्स को सेव करते हैं, ठीक है। एंड जो वेजिटेबल्स होता है, फिश होता है, मीट होता है, उसमें हम विनीगर यूज करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, राइट। ओके, अभी हम देख, तो ये तो हम केमिकल मेथड प्रिजर्वेशन का, फूड प्रिजर्वेशन का केमिकल मेथड देख लिया। तो अभी हम देखेंगे कि हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से कैसे हम फूड को प्रिजर्व करेंगे। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। ओके, तुम ये मस्ट देखी होगी कि जब घर में जब मिल्क को स्टोर किया जाता है, यूज किया जाता है, उसका पहले मिल्क को बॉइलिंग किया जाता है, ठीक है। क्यों बॉइलिंग किया जाता है कि अगर उस मिल्क में और दूध में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मर जाता है, बॉयल करने से वो मर जाता है, ठीक है, और डेड हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम कोई भी फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो क्या होता है ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर वो लो टेम्परेचर होता है ताकि माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है वो इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिट करते हैं। ये लो टेम्परेचर माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है उसको इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या बोला गया है कि जो हम पैकेट दूध जो होता है, जो पैकेट मिल्क होता है, वो क्यों स्पॉयल नहीं होती है, ठीक है। तब हमारा मदर जो कहते हैं कि ये जो मिल्क होता है, ये जो दूध होता है वो पास्चुराइज्ड होता है। क्या होता है ना, पास्चुराइज्ड होता है। तो पास्चुराइज्ड मिल्क होता क्या है और ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस भी क्या होता है। देखो, पास्चुराइज्ड मिल्क
जो होता है इसको हम विदाउट बॉइलिंग इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है इसको हम विदाउट बॉइलिंग इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये हार्मफुल माइक्रोब्स फ्री होता है, ठीक है। इस ये मिल्क को कैसे पास्चुराइज किया जाता है ना, इसको 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको 15 to 30 सेकेंड के लिए इसको हीट किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद इसको चिल्ड किया जाता है एंड इसको स्टोर किया जाता है। ऐसे करके उस क्रॉप्स का जो ग्रोथ होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस, ये प्रोसेस को कौन डिस्कवर किया था ना, लुइस पास्चर, ठीक है। लुइस पास्चर साइंटिस्ट, उन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। उनका नाम से इस प्रोसेस को बोला जाता है कि पास्चुराइजेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर 78% नाइट्रोजन गैस रहते हैं, ओके। और ये जो नाइट्रोजन गैस रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल उसको डायरेक्टली उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, तो देखो, ये जो नाइट्रोजन गैस रहते हैं एयर में उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में ट्रांसफर किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड में। कौन करता है ऐसा, ऐसा कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं हमारा एनवायरनमेंट में जो ये काम करते हैं, ठीक है। एंड ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स पाया जाता है इसको प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड ट्रांसफर होते हैं, कन्वर्ट होती है, ये जो कन्वर्सेशन का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है वो प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है उसका प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस में, उसका प्रोटीन सिंथेसिस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन गैस फिक्सेशन किया जाता है तो इसका काम कौन कौन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला जो बोला गया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल, तो ऐसा कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है जो सॉइल में रहते हैं, वो एक काम करता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, रोडोबैक्टर एंड क्लेप्सिला, राइट। एंड उसके बाद जो है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। तो लेगुमिनस कुछ प्लांट होती है जिसका रूट नोडुल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, वो एक काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। एंड उसके बाद जो है वो है लाइटनिंग। देखो, लाइटनिंग जो थंडरस्टॉर्म जब होता है तब ये स्काई में दिखाई देता है लाइटनिंग, तो उसका हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, पिक्चर में जो देख पा रहे हो ये है वो होता है लेगुमिनस प्लांट का रूट नोड्यूल्स, ठीक है। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो ये होता है लेगुमिनस ट्री, लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। और ये जो इंडिकेट किया गया है ये होता है लेगुमिनस प्लांट का नोड्यूल्स, राइट। तो इन नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है, ठीक है। उसका काम क्या होता है ना, इन नाइट्रोजन को फिक्सिंग करना, ठीक है। नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करना, वो उसका काम होता है। ये लेगुमिनस प्लांट कौन होता है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे बीन्स, पियर्स, ठीक है, पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि हम जो बोला था कि लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कैसे होता है यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो गेट्स फिक्स्ड थ्रू एक्शन ऑफ लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई। तो जो स्काई होता है उसमें ए लाइटनिंग का एक्शन होता है, तो उसका थ्रू
ये नाइट्रोजन गैस फिक्सेशन होता है। ठीक है, जब थंडरस्टॉर्म होता है तो स्काई में ये लाइटनिंग होता है। जब लाइटनिंग होता है तब एक बहुत हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो ये हाई टेम्परेचर में ये नाइट्रोजन गैस एयर में जो ऑक्सीजन गैस रहते हैं उसके साथ एक कॉम्बाइंड हो जाता है। कॉम्बाइंड होके वो नाइट्रोजन कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जब थंडरस्टॉर्म होता है तब स्काई में लाइटनिंग होता है। जब लाइटनिंग होता है तब बहुत ही एक हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर में ये नाइट्रोजन गैस जो रहते हैं एयर में, वो नाइट्रोजन गैस एयर का जो ऑक्सीजन रहते हैं उसके साथ कंबाइन करते हैं एंड वो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है वो रेन वाटर में डिजल्व हो जाता है। ठीक है, ओके, जब ये रेन वाटर अर्थ में आता है तो वो सॉइल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है वो सेल के अंदर सेल के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, जिसको कोई भी प्लांट उसको उसका काम पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। देखो, ऑलरेडी हमको तो पता है कि नाइट्रोजन गैस 78% एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, और इन नाइट्रोजन जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उनमें से एक होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो एटमॉस्फेयरिंग बट ये जो एटमॉस्फेयरिंग नाइट्रोजन होता है इसको कोई भी प्लांट हो कोई भी एनिमल हो इसको, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयरिक नाइट्रोजन होता है इसको कोई भी प्लांट कोई भी एनिमल इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, उसको यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जैसे साइनोबैक्टीरिया, रोडोबैक्टर, क्लिप्सिला, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कुछ बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होती है जिसका काम है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, तो अब ये प्लांट्स उसको यूज करते हैं। ठीक है, तब प्लांट वो उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें ये नाइट्रोजन को उसका काम पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सॉइल में जो नाइट्रोजन कंपाउंड होती है वो प्लांट यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जब कोई भी एनिमल्स उस प्लांट को खा लेता है, ठीक है, तब ये नाइट्रोजन कंपाउंड वो एनिमल के अंदर चला जाता है। बाद में जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाता है तब सॉइल में कुछ ऐसा बैक्टीरिया और फंगी रहते हैं जो जिसका काम है वो जो नाइट्रोजनस जो वेस्टेज होता है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जिसको फिर से वो प्लांट यूज कर सके। और ऐसा कुछ बैक्टीरिया होता है इस एनवायरनमेंट में जिसका काम है वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होती है उसको कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन कंपाउंड से उसको नाइट्रोजन गैस में उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, वो नाइट्रोजन जो गैस होता है वो एटमॉस्फेयर में जाके नाइट्रोजन का जो लेवल होता है उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये जो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम जो कुछ भी बोला यहाँ पर देख लेंगे। चलो देखो, एटमॉस्फेयरिंग देखो ये जो 1 2 करके यहाँ पर हम इंडिकेट कर दिया। देखो ये जो एटमॉस्फेयरिक जो नाइट्रोजन होता है
वो कैसे नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है, किसके ज़रिए ना, लाइटनिंग उसको फिक्स करके नाइट्रोजन कंपाउंड बना देता है लाइटनिंग के ज़रिए। ठीक है, पहला हो गया। एंड सेकेंडली क्या बोला गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, जिसका काम है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करना। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड हमको मिला तो वो कौन उसको यूज करते हैं ना, प्लांट्स उसको यूज करते हैं। बाद में जब कोई भी एनिमल्स इस प्लांट को खा लेता है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड वो प्लांट के अंदर, सॉरी वो एनिमल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मर जाते हैं तो ये जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है तो एक वेस्ट से कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो सेल में होती है, प्रेजेंट होते हैं, उसका काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट से नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, कन्वर्ट करके ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड मिला उसको सॉइल में ऐड कर देना, ऐड कर देता है। और इसके साथ साथ ऐसा कुछ बैक्टीरिया होता है जिसका काम है ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजनस वेस्ट से मिला, तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है उसको नाइट्रोजनस गैस में, नाइट्रोजन गैस में उसको कन्वर्ट कर देता है, जो एटमॉस्फेयर में जाके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस का जो लेवल होता है, ठीक है, उस लेवल को बैलेंस कर देता है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, हम ट्राई किया समझने के लिए। तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, वहाँ पर हम उसका जवाब दे देंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।